Welcome back guys. Hi, this is Ravi on a screen before you. And now today we are going to deal a good session named confusing words. My dear, आज हम लोग confusing words के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका 2 वॉल्यूम हम लोग पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। तो उन वॉल्यूम में से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ स्थापित हो और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। आइए आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न भिन्न तरह का कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो हमें किसी भी तरह का फिलर्स में, किसी भी तरह का क्लोज टेस्ट करने में हम लोगों को हैरत अंगेज खड़ा करता है, कंफ्यूजन खड़ा करता है, एक हर्डल क्रिएट करता है। आइए उन हर्डल को मिनटों में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दें, हम लोगों का जो वर्ड का पेयर मिलता है हैबिट और कस्टम, माय डियर, दोनों का एग्जैक्ट हिंदी जब हम लोग डिक्शनरी में देखते हैं, शब्दकोश में खोजते हैं, तो दोनों के लिए एग्जैक्ट एक वर्ड आता है हैबिट कस्टम, दोनों का मतलब आदत। परंतु जब उसके भीतरी मीनिंग में, जब उसके भीतरी अर्थ में पहुंचते हैं तो स्पष्टीकरण ये होती है कि हैबिट मीन्स सामान्य तौर पे आदत तो होता है, परंतु कस्टम का अभिप्राय रीति और रिवाज से है। रीति रिवाज मीन्स वैसा आदत, वैसी आदत जो बहुत दिनों से पूरे एक समाज में व्याप्त है, पूरे एक समाज में फैली हुई है, वो पूरा सोसाइटी एक्सेप्टेड है। आइए इसको डील करते हैं। हैबिट किस चीज को डिनोट कर रहा है माय डियर? तो हैबिट रेफर्स टू पैशन ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी खास व्यक्ति का, किसी खास इंसान की यदि कोई आदत है, कोई शौक है, कोई हॉबी है और वो उसका आदत सा बन गया है, तो हम वैसे कॉम्प्लेक्सन में, वैसी सिचुएशन में, वैसी स्थिति में हैबिट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यदि पैशन और स्टाइल किसी भी सोसाइटी की है, कोई ग्रुप ऑफ पर्संस का है, एक बहुत बड़ा दल है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है लोगों का, पूरे एक सोसाइटी है, इंटायर वर्ल्ड है, इंटायर नेशन है, इंटायर स्टेट है, किसी पूरे समूचे राज्य का, पूरे राष्ट्र का, पूरे समाज का, पूरे कम्युनिटी का कोई कस्टम है, कोई शौक है और वो आदत सा बन गया है, उसको सेलिब्रेट करता है, उसको समझता है, उसको आदत के तौर पे लेता है, तो माय डियर वैसे आदत को एग्जैक्टली हम लोग रीति या रिवाज बोलते हैं। तो अब हम लोग समझ पा रहे होंगे बिल्कुल इजिली ही कि हैबिट और कस्टम में फर्क क्या है। मीन्स किसी खास व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति की सोच है, कोई आदत है, कोई आइडियोलॉजी से उसका जुड़ाव है, कोई एक्शन रिएक्शन से उसका संबंध है, तो वो उस व्यक्ति का आदत है। परंतु किसी पूरे समाज की, पूरे कम्युनिटी का, पूरे राष्ट्र का आदत है या जो उसकी जो कल्चर है, हम उसको कस्टम बोलेंगे। आइए माय डियर एग्जांपल से समझते हैं। चूंकि हम जब क्लोज पैसेज का काम करते हैं, क्लोज टेस्ट का या फिलर का काम करते हैं, तो इन्हीं प्रकार का फिलर्स, इन्हीं प्रकार का ऑप्शन, सरोगेट हम लोगों को प्राप्त होता है। आइए ध्यान दीजिए, कह रहा स्लीपिंग टिल लेट मॉर्निंग, मतलब सुबह में देर तक सोना इज माई हैबिट ऑब्लिक कस्टम, मेरी आदत है। माय डियर ये मेरी रीति है, ये मेरी रिवाज है, ये मेरा पैशन है, ये मेरा शौक है, ये किसी खास व्यक्ति से इसकी कनेक्शन है, इसका जुड़ाव है माय डियर। तो किसी खास व्यक्ति की यहां पे कनेक्टिविटी की बात होगी तो उस रिलेशन में, उस केस में हम लोग हैबिट शब्द का प्रयोग करेंगे। यहां पे कस्टम हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, कपल चैलेंज। माय डियर आज हम लोगों का जो हमारी जो समाज में ये व्याप्त हो रही है, बहुत ही तीव्र गति से फैल रही है, कपल चैलेंज हो रहा है आजकल। समझ पा रहे होंगे आप लोग किस प्रकार का एक्सप्रेशन हो गया है, कल्चर कितना चेंज कर रहा है, कितना हम लोग वेस्टर्निज्म की ओर भाग रहे हैं। अब सब चैलेंज हो गया, एजुकेशन चैलेंज हो गई, हाँ स्ट्रेटजी चैलेंज हो गया, कपल चैलेंज कर रहे हैं। अच्छी बात है, कीजिए। आइए तो कर रहा है कि कपल चैलेंज वाज ए हैबिट ऑब्लिक कस्टम ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। माय डियर पश्चिमी देशों की, पश्चिमी सभ्यता संस्कृतियों का आदत सा था, रीति थी, रिवाज थी, मतलब ये जो कनेक्टिविटी है, एक पैशन है, एक जो स्टाइल है, तो ये किसकी स्टाइल है माय डियर? ये पूरा इंटायर कंट्री की है, इंटायर एक समाज का है, एक पूरे समाज का, एक पूरे कम्युनिटी का है, पूरे वेस्टर्न के जो देश है उनका है, किसी खास व्यक्ति की ये आदत नहीं है। तो इस अभिप्राय में माय डियर हैबिट शब्द हमारा गलत हो जाएगा, कस्टम शब्द का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, वर्शिप ऑफ नेचर वॉज हैबिट ऑब्लिक कस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया। माय डियर क्या कर रहा है, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत की आदत थी,
प्राचीन भारत की ये सिस्टम था, प्राचीन भारत का ये मैनरिज्म थी, प्राचीन भारत की ये आइडियोलॉजी थी, प्राचीन भारत का यह रीति था, रिवाज था, प्राचीन भारत से संबंध है। प्राचीन भारत में कोई एक व्यक्ति नहीं था, कोई एक लाइफ बीइंग नहीं था। पूरे जो सभ्यता थी प्राचीन भारत का, वो पूरे प्राचीन भारत का हर एक कम्युनिटी की, हर एक रिलीजन का, हर एक लोगों के ग्रुप ऑफ पीपल का क्या था? आवाज था, बुलंदी थी, आगाज था, सोच था। तो जब पूरे समाज की सोच, पूरे समाज की आदत, पूरे समाज की व्यवस्था की बात हो, तो उस केस में हैबिट शब्द का प्रयोग नहीं करके कस्टम शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सवाल मेरा क्या करा? वेक्सिंग द ओल्ड मैन, कह रहा है कि ओल्ड मैन के, बुजुर्ग को वेक्स करना, चिढ़ाना, परेशान करना, तंग करना इज हिज ओल्ड हैबिट ऑब्लिक कस्टम। उसकी पुरानी रीति है, उसकी पुरानी आदत है, ये उसका पुरानी सोच है, यह उसका पुरानी परंपरा है। तो माय डियर, क्या बुजुर्गों को तंग करना, परेशान करना ये कोई अच्छी बात है क्या? क्या ये पूरे कम्युनिटी का, क्या ये पूरे समाज का ऐसा अहोभाव हो सकता है? ऐसी सोच हो सकती है? ये किसी खास व्यक्ति का को रेफर कर रहा है, उसकी आदत है, तो आपकी आदत है, आप समझिए ये आपकी हैबिट है, ये कस्टम नहीं हो सकता है। पूरे देश, पूरा समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता है, तो ये कस्टम नहीं माय डियर, ये हैबिट हो गया माय डियर। तो हैबिट और कस्टम आप लोगों बिल्कुल एज इजिली एकदम एग्जैक्ट वे में समझ पा रहे होंगे। आइए ठीक इसी तरह का नेक्स्ट पेयर को देखते हैं। नेक्स्ट पेयर हमारा क्या कर रहा है? एयर और विंड। माय डियर, एयर मींस भी हवा, और सामान्य तौर पे विंड का मतलब भी हम लोग हवा, परंतु दोनों का एग्जैक्ट हिंदी एयर मींस हवा और विंड का मतलब होता है माय डियर। तो अब इसको डिफाइन करते हैं, इसके डेफिनेशन से समझते हैं। मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, भिन्न भिन्न गैसों का कॉम्बिनेशन दैट वी ब्रीथ। अब हम लोग ब्रीथ करते हैं, तो अब हम लोग यदि लाइव बीइंग, ह्यूमन बीइंग का या हमारा एनिमल किंगडम का ब्रीदिंग की बात होती है, तो वहां पे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो वो दैट ऑक्सीजन इज व्हाट? एयर। वो जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, मतलब वैसा एयर दैट वी ब्रीथ, जो हम लोग सांस लेते हैं, तो वो एयर है, वो हवा जो है हमारा क्या एयर है। बट द मूवमेंट ऑफ एयर, उसी एयर का, उसी कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस का, उसी कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस का जब कोई मूवमेंट हो रहा हो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी खास दिशा में जो हवा चल रही है, जिसमें स्पीड है, विथ स्पीड, उस हवा को हम क्या बोलेंगे? विंड बोलेंगे, नहीं कि एयर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, करेक्ट, द प्लेस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ विंड ऑब्लिक एयर इज कॉल्ड वैकम। वैसा प्लेस जहां पे मौजूदगी नहीं हो किस चीज का? हवा का, उसको हम वैकम कहते हैं। तो हवा की मौजूदगी, क्या वहां स्पीड वाली हवा की मौजूदगी की बात हो रही है? हवा की बात हो रही है, एयर की बात हो रही है। तो यहां पे विंड हमारा ऑप्शन गलत है। एयर इज कॉल्ड वैकम। जहां पे एयर भी नहीं हो, हवा भी नहीं हो, उसको हम साइंस में वैकम बोलते हैं। वहां पे हमें एयर विथ मूवमेंट, एयर विथ स्पीड की बात नहीं है, किसी भी तरह का हवा नहीं हो। नेक्स्ट है, लिविंग किंगडम नीड्स एयर ऑब्लिक विंड टू लिव अलाइव। जितने भी सजीव हैं, सजीव जगत को जीवित रहने के लिए, पृथ्वी पे सस्टेन करने के लिए हवा की जरूरत होती है। तो यहां किस प्रकार की हवा की बात हो रही है? यहां पे वैसे हवा की बात हो रही है दैट वी ब्रीथ, जो हम लोग श्वास के रूप में लेते हैं, जो हम लोग रिस्पायरेशन के रूप में जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो रिस्पायरेशन के लिए, श्वास के लिए माय डियर, एयर शब्द का प्रयोग करेंगे, विंड नहीं होगा। नेक्स्ट है, अ ब्लो ऑफ एयर ऑब्लिक विंड ruined द कॉटेज ऑफ स्लम एरिया। स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ी के बस्तियों के जो एरिया का, जो क्षेत्र का जो कॉटेज है माय डियर, जो छोटे छोटे जो झुग्गी झोपड़ी हैं, उसको ruined कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। क्या चीज? अ ब्लो ऑफ एयर ऑब्लिक विंड, हवा का ब्लो, आघात। तो माय डियर, जनरली जो हम लोग खड़ा हैं, किसी जगह पे हैं, घर में, इधर उधर कहीं भी हैं, तो जो हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, जो हवा ले रहे हैं, क्या उससे कोई झुग्गी, कोई झोपड़ी, कोई घर टूटकर गिरने लगेगा क्या? हवा टूटने लगेगी क्या? नहीं। जब तक एयर का कोई स्पीड, कोई सर्टेन डायरेक्शन में कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई स्पीड नहीं होगा, कोई धक्का नहीं होगा, तो वो एयर किसी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। तो यहां पे एयर का प्रेशर की बात हो रही है, ऐसे एयर की बात हो रही है जिसमें एक सर्टेन डायरेक्शन में मूवमेंट है, एक सर्टेन उसमें क्या है? स्पीड है, और विथ दैट स्पीड दैट एयर इज डिस्ट्रॉइंग एनीथिंग। तो दैट एयर, वो जो एयर हो गया, वो हमारा एयर नहीं रहा, वो क्या हो गया? विंड हो गया। तो इस केस में हम लोग विंड शब्द का प्रयोग हो गया। तो
अब हम लोग जस्टिफाई कर पाएंगे कि एयर क्या है, विंड क्या है, और हाउ एंड व्हेन टू इंप्लीकेट एयर और विंड। एयर का प्रयोग हम लोग कहां करें, विंड का प्रयोग कहां करें, कौन सी स्थिति परिस्थिति में एयर शब्द को इंप्लीकेट करेंगे और कहां पे विंड इंप्लीकेट कर पाएंगे, ये हम लोग बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट यदि सवालों को देखें, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, बहुत ही क्लोज वर्ड है जिसका इस्तेमाल होता है माय डियर। शब्द का एक ही अर्थ है प्राप्त करना, प्राप्त करना, या इसी को दूसरे शब्द में दूसरे हिसाब से आप बोल सकते हैं प्राप्त करना, या इसको माय डियर बोल सकते हैं हासिल करना। व्हाट? हासिल करना, हासिल करना, सॉरी 1 मिनट प्लीज। प्राप्त करना और हासिल करना, हासिल करना। ध्यान दीजिए यहां पे हमारा वर्ड है अचीव, रिसीव, ऑब्टेन और अकॉम्प्लिश। सबका मतलब हासिल करना होता है, प्राप्त करना होता है, परंतु सबका अलग अलग केस है। भिन्न भिन्न प्रकार के अभिप्रायों में तमाम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दें, कह रहा है अचीव, तो अचीव रेफर्स टू सक्सेस, गोल आफ्टर एफर्ट। कोई एफर्ट के बाद, कोई एक्शन के बाद, कोई एक्टिविटी के बाद, कोई एक्सर्शन के बाद जब कोई सक्सेस या गोल को कोई हासिल करता है तो उस हासिल करने या प्राप्त करने के सेंस में माय डियर अचीव शब्द का प्रयोग करता है, तो उसके लिए अचीव शब्द इस्तेमाल करेंगे। परंतु टू एक्सेप्ट और वेलकम समवन, समवन यहां कहने का अभिप्राय है मतलब समथिंग और समबडी। कोई किसी व्यक्ति को या किसी चीज को वेलकम करता है या एक्सेप्ट कर लेता है तो वैसे केस में हम लोग रिसीव शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है टू अचीव मार्क्स। माय डियर, यदि मार्क्स को अचीव करना है, कोई मार्क्स को अचीव करता है, अचीव, अब मार्क्स कोई कैसे अचीव करेगा, उसके लिए उसको उतना लेबर करना होगा, उसके लिए उतना उसको स्टडी करना होगा, तो वो अफोर्ड किया है और अफोर्ड के बाद वो मार्क्स को क्या कर रहा है, जब अफोर्ड लेबर के बाद मार्क्स मिल रहा है माय डियर, तो वहां हम अचीव शब्द का देखिए प्रयोग कर लिए। लेकिन मार्क्स को अचीव करने के अभिप्राय में अचीव, रिसीव या अकम्प्लिश शब्द का प्रयोग नहीं करके ऑब्टेन शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश करना का मतलब होता है पूरा करना, किसी भी चीज को समाप्त करना, मींस टू फिनिश समथिंग सक्सेसफुली, सही तरीके से किसी चीज को फिनिश कर देना। आइए एग्जांपल से समझते हैं। क्या कर रहा है, आई हैव अचीव्ड ऑब्ली अकॉम्प्लिश्ड द असाइनमेंट विद इन द गिवन टाइम। कर रहा है कि दिए हुए समय में, दिए गए समय में मैं अपने असाइनमेंट को पूरा कर लिया हूं। माय डियर, यहां पे क्या है, मुझे असाइनमेंट मिला है, तब यहां पे क्या है, कोई टास्क है और उस टास्क को, उस एक्शन को हम फिनिश कर रहे हैं सक्सेसफुली तरीके से एक समय में। तो कोई कार्य को जब हम पूरा कर रहे हैं, फिनिश करते हैं, तो उसके लिए अचीव्ड शब्द का प्रयोग नहीं, अकॉम्प्लिश्ड शब्द का प्रयोग करेंगे। आई हैव अकॉम्प्लिश्ड, मैं पूरा कर लिया हूं, फिनिश कर लिया हूं, कंप्लीट कर लिया हूं, एंड कर दिया हूं द असाइनमेंट, जो असाइनमेंट मुझे मिला है विद इन द गिवन टाइम, जो समय दिया गया था, जो समय को निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है टुडे आई हैव रिसीव्ड ऑब्ली अचीव्ड अ पार्सल सेंट बाय माय मैनेजर, सेंट बाय माय मैनेजर। कह रहा है कि मेरे मैनेजर के द्वारा जो पार्सल भेजा गया है मैं उसको हासिल कर लिया हूं। तो माय डियर यहां क्या किए हैं, ये पार्सल किसी के द्वारा भेजा गया, इस पार्सल के लिए हम ऐसा नहीं कि कोई हम इसके लिए एक्टिविटी किए हैं, कोई एक्शन किए हैं, कोई अफोर्ड दिए, नहीं, इस पार्सल में एक्टिविटी या अफोर्ड मैनेजर के द्वारा गया है। मैं उस पार्सल को क्या कर रहा हूं, वेलकम कर रहा हूं। मैं उस पार्सल को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, जो मुझे देने आया है उसको मैं रिसीव किया है। तो पार्सल के केस में हम लोग रिसीव शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां पे हम किसी चीज को क्या किए हैं माय डियर, वेलकम किए, एक्सेप्ट कर लिए। आइए नेक्स्ट हम लोगों को कुछ और एग्जांपल्स मिल पा रहा है। कह रहा है कि आई रिसीव्ड ऑब्ली ऑब्टेन्ड ऑब्ली अचीव्ड गुड विशेस एंड ब्लेसिंग्स ऑन माय सक्सेस। कह रहा है कि मेरे सक्सेस पे, मेरी सक्सेस पे, मैं जो है अपनी सक्सेस पे विशेष बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद मैं प्राप्त किया हूं। माय डियर, सक्सेस यूं ही मिल जाएगा क्या, सक्सेस के लिए कोई एक्शन देना होगा, अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा, अपनी एक्टिविटी प्ले करना होगा, अपना रोल प्ले करना होगा। मैं यहां क्या किया हूं, एक्टिविटी दिया हूं, मैं यहां एक्शन किया हूं, मैं यहां अपना एफर्ट दिया हूं और उसके लिए मुझे क्या मिल रहा है,
विशेष मिला, उसके लिए हमें ब्लेसिंग्स मिला, तो उस विशेष और ब्लेसिंग्स को हम क्या किए, जो किसी के द्वारा दिया जा रहा है, मैं किसी को नहीं दे रहा हूं, मैं उसको कहीं से हासिल नहीं कर रहा हूं, मुझको प्राप्त हो रहा है, मुझको दिया जा रहा है, तो ब्लेसिंग्स को, विशेष को हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। आई हैव ऑब्टेन्ड नहीं, ये कोई मार्क्स नहीं है, अचीव नहीं किए हैं कोई बहुत बड़ा काम करके या कोई एक्शन करके, ये एक्शन का मेरा परिणाम है कि कोई लोग आकर के मुझे आशीर्वाद दे रहा है, ये हमारे ऊपर उनका सिंपैथी है, उनकी सहानुभूति है, उनकी ब्लेसिंग्स है, तो ब्लेसिंग्स को, विशेष को हम लोग रिसीव करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ यू लेबर हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे, करना चाहिए, सब लोग करता है, यू विल ऑब्टेन अचीव गुड मार्क्स, आप अच्छा अंक हासिल करोगे। तो माय डियर पहले ही कहे हैं कि जब कोई एफर्ट दे करके, कोई एक्शन करके जब कोई मार्क्स हासिल करने की बात हो, तो मार्क्स के केस में ऑलवेज ऑब्टेन शब्द का प्रयोग करते हैं, ऑब्टेन गुड मार्क्स बोलेंगे। नेक्स्ट है द आर्मी वाज अचीविंग और रिसीविंग द टारगेट ऑफ हाई एरिया, हमारी आर्मी जो है ऊंचे पहाड़ियों का, ऊंचे वैली का जो एरिया है, उसकी जो टारगेट है, उस टारगेट को अचीव कर रही थी, हासिल कर रहा था, बाय एडवांसिंग सेफली तरीके से, सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ करके। तो माय डियर क्या आगे बढ़ रहा था, सेफली तरीके से आगे बढ़ते हुए उस चीज को अचीव कर रहा है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ रहा है, एक्टिविटी करना पड़ रहा है, उसके लिए उसको घूरना पड़ रहा है, उसके लिए उसको भिन्न भिन्न चीजों को मॉनिटरिंग करते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है, वो रोल प्ले कर रहा है। तो कोई एफर्ट दे करके, कोई एक्शन करके, दुश्मन के देशों से फाइट करके, जब बैटलफील्ड में, लड़ाई के मैदान में कोई एडवांस करता है, आगे बढ़ता है, तो वो एक्टिविटी है, वो एक मेहनत किया है और उस टॉयल के बाद उसको कोई चीज प्राप्त हुआ है माय डियर, तो वो क्या हुआ, उसकी अचीवमेंट है। तो इस केस में यहां पे रिसीव नहीं, ऐसा नहीं कि सिंपैथी में उसको मिल गया है या कोई आ करके वो टारगेट उसको दे दिया है, आर्मी को टारगेट दिया नहीं गया है, वो अपना मेहनत के बल पे, अपने कोशिश करके, मेहनत करके वो हासिल किया है, तो ये उसकी अचीवमेंट है, और इस केस में अचीव शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आशा है कि आप लोगों को बहुत भली भांति आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इन चीजों को। आइए जो नेक्स्ट हमारा पेयर है माय डियर, वो है बोरो और लेंड। अब दोनों का मतलब होता है उधार के सेंस में उधार लेना, लेकिन माय डियर दोनों में फर्क है। हालांकि विद्यार्थी जो है इसको पुट करने में विद्यार्थी लोग बहुत ही गलतियां करते हैं, गलती हो जाती है, मिस्टेक होती है, तो ध्यान दीजिए इसमें कोई मिस्टेक वाली बात नहीं है। बोरो का मतलब है टू टेक, मीन्स उधार लेना, किसी से उधार हासिल करना, किसी से उधार प्राप्त करना, और लेंड का मतलब होता है रेफर्स टू गिव, ये टू गिव को रेफर करता है, टू गिव को दिखाता है, मतलब किसी को उधार देना, लेना नहीं, प्राप्त नहीं करना, किसी को देना। तो कहने का मतलब कि वुड यू बोरो ऑब्ली लेंड मी योर सेलफोन फॉर अ शॉर्ट व्हाइल, आप यहां क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आप मुझे कुछ समय के लिए अपना सेलफोन देंगे, मतलब आप यहां क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं या दे रहे हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब आप मांग रहे हैं। तो मांगने के केस में क्या हुआ, टू टेक, मतलब आप ले रहे हैं, तो टू टेक के केस में यहां क्या हो जाएगा, बोरो, लेंड नहीं। बोरो या लेंड आप समझ रहे हैं कि नहीं। टू टेक मतलब आप जब किसी से डिमांड कर रहे हैं, आप किसी को दे नहीं रहे हैं, देने वाला कोई और है, तो उस केस में आपके लिए क्या हो जाएगा, बोरो हो जाएगा। जब आप खुद देने वाला हैं, दूसरे को दे रहे हैं, तो आपके केस में लेंड शब्द का प्रयोग होगा। तो यहां पे आप नहीं दे रहे हैं, आप मांग रहे हैं किसी दूसरे से, मतलब आप खुद टेक करना चाहते हैं, तो इस केस में बोरो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है, आई हैव लेंट ऑब्ली बोरोड 500 रुपीज टू मिस्टर शर्मा। अब देखिए यहां क्या है, मैं मिस्टर शर्मा को 500 रुपया उधार दिया हूं फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए, विदाउट इंटरेस्ट, बिना किसी ब्याज का, बिना किसी इंटरेस्ट का। तो आपके केस में जो ये 500 रुपया है वो क्या है, आप टू टेक नहीं कर रहे हैं, आप किसी को गिव कर रहे हैं, तो इस केस में आप लेंट शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है, अमित आस्क्ड नीरज, अमित नीरज से पूछा, अमित नीरज से कहा, इफ यू कुड बोरो ऑब्ली लेंड मी योर फास्टेस्ट बॉलर ऑफ फॉर दिस मैच। 2 टीम, 3 टीम, 4 टीम कहीं कोई टूर्नामेंट में भाग लेता है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग दूसरे टीम के अच्छे खिलाड़ी को क्या कर लेते हैं, बोरो कर लेते हैं। तो माय डियर अमित जो किसी टीम का कैप्टन है, वो दूसरे टीम का कैप्टन है, नीरज उससे उधार मांग रहा है, तो अब अमित का यहां पे केस क्या बन रहा है, ये दूसरे से उधार लेना चाह रहा है, ये दे नहीं रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है नीरज से। तो अब यहां यू
कह रहा है कि इफ यू कुड, क्या आप दे सकते हो। यहां आप कौन है, नीरज है, तो नीरज से अमित उधार लेना चाहता है, तो माय डियर लेने के केस में बोरो शब्द का प्रयोग करेंगे। मतलब अमित आस्क्ड नीरज, अमित नीरज से कहा, पूछा कि क्या आप मुझे दे सकते हो, यू कुड बोरो ऑब्ली लेंड, तो यहां लेने के केस में माय डियर टू टेक, टू हैव, प्राप्त करने के केस में बोरो शब्द का प्रयोग करेंगे। आइए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड का माय डियर कॉम्बिनेशन है वो है डिनाई, रिफ्यूज और रिजेक्ट। डिनाई का मतलब ही होता है नामंजूर कर जाना, इंकार कर जाना। रिफ्यूज और रिजेक्ट दोनों का अभिप्राय वही होता है, नामंजूर करना, इंकार कर जाना। अब देखिए सबका तो एक ही अभिप्राय है, फिर फर्क क्या है, ध्यान रहे। करें नॉट टू एक्सेप्ट वंस फॉल्ट, मिस्टेक और क्राइम। जब कोई व्यक्ति क्राइम करता हो, क्राइम का अक्यूज्ड हो, क्राइम का गिल्टी हो, फिर भी वो अपने क्राइम को, अपने सीन को, अपने फॉल्ट या मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम डिनाई शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है रिफ्यूज, नॉट टू एक्सेप्ट टू डू एन एक्शन। कोई व्यक्ति कोई आगे काम करने से, मान लिया सपोज हम कोई काम करते हैं, हम आप लोगों के यहाँ वीडियो, आप लोगों के लिए यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं, ऑन स्क्रीन आ रहे हैं, परंतु कल से यदि इस टीम को मैं कहूं कि नहीं, मैं कल वीडियो स्क्रीन नहीं होऊंगा, मैं स्क्रीनिंग नहीं करूंगा, मैं वीडियो शूट नहीं करूंगा, तो ये मेरा एक्शन था, और इस एक्शन को करने से, इस एक्टिविटी को एक्टिवेट करने से मैं मना कर गया, मैं इंकार कर गया, तो ये जो इंकार हुआ, कोई एक्शन को, कोई काम को करने से मुकर जाना, उसके लिए रिफ्यूज शब्द का प्रयोग करेंगे माय डियर। और रिजेक्ट, रिजेक्ट का मतलब हुआ आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, आपके पास कोई कुछ प्रपोजल लेकर के आया है और वो प्रपोजल आपको सही नहीं जचा, उसको इंकार कर दिए, तो प्रपोजल के केस में, कोई रिक्वेस्ट के केस में, कोई आर्गुमेंट के केस में आप क्या किए, रिजेक्ट किए। ध्यान दीजिए, एग्जांपल से समझते हैं। आई हैड सेंट द प्रपोजल ऑफ हर मैरिज, मैंने उसके मैरिज का प्रपोजल भेजा है। माय डियर मैंने क्या भेजा है, प्रपोजल भेजा है, मैंने कोई रिक्वेस्ट भेजा है किसी के पास, बट सी रिजेक्टेड ऑब्ली रिफ्यूज्ड इट, लेकिन वह इससे ना इंकार कर गई। किस चीज को ना इंकार की है, तो प्रपोजल को ना इंकार की है। माय डियर अभी मैं बता चुका हूं, कोई प्रपोजल या किसी के रिक्वेस्ट को जब नामंजूर कर रहे हैं तो उस केस में रिजेक्ट शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है ही हैज रिजेक्टेड ऑब्ली रिफ्यूज्ड ऑल द आइटम्स दैट वाज बाउट फॉर सेरेमनी। कह रहा है कि उत्सव के लिए, महोत्सव के लिए जितने भी सामान खरीदे गए थे, उन तमाम सामानों को वो क्या कर दिया है, इंकार कर गया। अब देखिए यहां भी क्या है, जो सामान खरीदा गया उत्सव के लिए, महोत्सव के लिए, कार्यक्रम के लिए, वो क्या था, वो यदि किसी व्यक्ति को देना है तो उसके परिप्रेक्ष्य में वो क्या है, उसका प्रपोजल ही है, उसकी वस्तु, उसका रिक्वेस्ट ही है, लेकिन वो उन सामानों को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उसको वो क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। तो यहां रिफ्यूज नहीं, रिजेक्ट हो गया। करे कि पूजा सिन रिफ्यूज्ड ऑब्ली रिजेक्टेड ऑब्ली डिनाइड टू गिव हर क्लास टू द चिल्ड्रेन। बच्चों को अपना क्लास देने से पूजा सिन इंकार कर गई, मुकर गई। तो यहां क्या है, पूजा सिन क्या कर रही थी, क्लास पहले से दे रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन अब वो आगे पढ़ाना नहीं चाहती है। यहां पे एक्शन है माय डियर, यहां पे एक्टिविटी है, अब आगे वो एक्टिविटी नहीं करना चाहती है, वो एक्शन नहीं करना चाहती है। तो किसी काम को करने से ना इंकार कर जाना, माफी मांग लेना, उस केस में रिफ्यूज्ड शब्द का प्रयोग करेंगे, रिजेक्टेड या डिनाइड नहीं। परंतु नेक्स्ट जो मेरा एग्जांपल है क्या कर रहा है, द अक्यूज्ड आरोपी हैव टोटली डिनाइड ऑब्ली रिजेक्टेड ऑब्ली रिफ्यूज्ड। पूर्ण रूपेण ना इंकार कर गया है, पूर्ण रूपेण अस्वीकार कर गया है, किस चीज से, देयर इन्वॉल्वमेंट इन मर्डर मिस्ट्री। मर्डर मिस्ट्री में जो उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, संलिप्तता थी, जग जाहिर है, ओपन है, लेकिन फिर भी उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। तो क्या किसी मर्डर में, किसी के क्राइम में, किसी भी प्रकार का फॉल्ट में क्या करना, क्या ये अच्छी चीज है, ये क्राइम है, ये शीन है, ये फॉल्ट है, अब उसको जानते भर में भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है, तो इस केस में वो क्या किया, डिनाई किया है, रिजेक्ट नहीं किया है, रिफ्यूज नहीं किया है। इस केस में डिनाई शब्द का प्रयोग करेंगे। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट जो है माय डियर वो है इमिग्रेट और एमिग्रेट। इसके उच्चारण पर ध्यान देंगे, यहां का जो फर्स्ट साउंड है माय डियर ई है, और यहां का जो फर्स्ट साउंड है क्या है, ए है। इमिग्रेट और एमिग्रेट, एमिग्रेट और इमिग्रेट, इस चीज को ध्यान देना है। तो इमिग्रेट का मतलब क्या होता है, इमिग्रेट का मतलब होता है टू लीव द नेटिव प्लेस, मतलब अपने नेटिव प्लेस को छोड़ देना, एंड मूव टू अनदर कंट्री, और दूसरे देश के लिए मूव कर जाना।
सच एज मैं यदि इंडियन हूं तो मैं अपने इंडिया को छोड़ करके ब्राजील चला गया हूं, मैं यूके चला गया हूं, तो मैं क्या किया, इमाइग्रेट कर गया हूं, मैं इमिग्रेट कर गया। और यदि मैं इंडियन हूं परंतु कुछ 2 3 4 5 7 8 सालों के लिए मैं यूके में था, मैं ब्राजील था, लेकिन वहां से 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले मैं इंडिया आ गया, तो मैं इमिग्रेट नहीं किया, मैं एमिग्रेट किया हूं। वहां से मैं आ गया तो वहां उस केस में एमिग्रेट शब्द का प्रयोग होगा, इमिग्रेट नहीं, एमिग्रेट। टू मूव द नेटिव प्लेस मतलब अपने नेटिव प्लेस के लिए मूव करना, कहां से, फ्रॉम अनदर कंट्री, दूसरे देश से। तो बहुत ही क्लोज वर्ड है और बहुत ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार का सवाल जो आप देख रहे हैं पूछी जाती है, चाहे बैंकिंग हो या सीडीएस सीपीएफ का आप डिफेंस सेक्टर का आप एग्जाम दे रहे हो या एसएससी का आप एग्जाम दे रहे हो। ध्यान दीजिए, करा कि द कपल इमाइग्रेटेड टू द यूके फॉर 2 years। कपल जो है वो 2 साल के लिए यूके में इमाइग्रेट कर गया। मतलब अभिप्राय ये हुआ कि जो कपल है उसका नेटिव प्लेस यूके नहीं है, कहीं दूसरे का है, इंडिया का है, पाकिस्तान का है, और वो यूके चला गया है, वो प्रवास कर गया, दूसरे जगह चला गया है। कितने दिन के लिए, 2 साल के लिए गया है। मतलब क्लियर है कि यूके जो है उसका अपना नेटिव प्लेस नहीं है, 2 साल के लिए गया है, कुछ दिनों के लिए गया है। नेक्स्ट क्या करा है, आई हैड इमाइग्रेटेड फ्रॉम ब्राजील बिफोर 3 years। करा कि 3 साल पहले ब्राजील से मैं आप्रवास कर गया हूं। आप्रवास होना यहां पे है, इसका हिंदी होता है माय डियर प्रवास करना। प्रवास करना मतलब अपना स्थान को छोड़ करके दूसरे जगह चला जाना। आप्रवास करना, आप्रवास करना मतलब दूसरे स्थान पे, दूसरे के जगह पे हम कुछ दिनों से थे, वहां से फिर अपने जगह पे आ जाना, आप्रवास करना। एग्जैक्ट हिंदी ये चीज होता है, ध्यान दीजिए। तो आई हैड इमाइग्रेटेड फ्रॉम ब्राजील मतलब मैं इंडियन हूं, मैं ब्राजील में रह रहा था, वहां से 3 साल पहले मैं इंडिया आ चुका हूं। मतलब आई हैड एमिग्रेटेड इस केस में हो गया, ये इसका सेंस है। कह रहा है कि एन इमाइग्रेटेड लेडी हु हैड टू एमिग्रेट टू द नेशन। ध्यान दीजिएगा, यहां पे बहुत ही क्रिटिकल ये सवाल है और इस तरह का सवाल खास करके बैंकिंग में या सीपीएफ वगैरह में या एनडीए के एग्जाम्स में इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है, बिल्कुल टिपिकल टाइप का सवाल। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एन इमाइग्रेटेड लेडी। एन इमाइग्रेटेड लेडी का स्पष्ट हुआ कि वैसा लेडी जो कहीं दूसरे देश का कहीं दूसरे देश में आकर के रची बसी हुई हो, रस बच रही हो, रह रही हो। एन इमाइग्रेटेड लेडी मतलब प्रवासी लेडी who had to emigrate to the nation the next day, जिसको अगले ही दिन अपने देश के लिए प्रवास करना था, जाना था। है दूसरे देश का, अभी दूसरे देश में है, लेकिन उसको अपने देश में क्या करना है, जाना है। टू द नेशन, द नेशन का मतलब अपना राष्ट्र, द नेक्स्ट डे अगले दिन, तो अपना राष्ट्र में जा रहा है, तो देखिए यहां एमिग्रेट शब्द का प्रयोग हुआ। दूसरे राष्ट्र का है तो यहां एमाइग्रेटेड, इमाइग्रेटेड है माय डियर, दूसरे राष्ट्र दूसरे जगह पे है। Was gang raped by some unknown jacket-clad unsocial elements on Wednesday। Wednesday को गैंग रेप किया गया by some unknown। unknown का मतलब होता है माय डियर अज्ञात। ध्यान दीजिएगा, ये सब वर्ड्स भी काफी वाइटल वर्ड्स है जो आपको न्यूज़पेपर एडिटोरियल वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे ये सब वर्ड और वहीं से उठा करके लाया गया है। तो जैकेट क्लैड का मतलब होता है माय डियर जैकेट धारी, मतलब नकाब पोशी, नकाब पहने हुए, जिसका फेस, जिसका चेहरा, जिसका बदन नहीं दिख रहा है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा, आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो रही है। सम अननोन कुछ अज्ञात, जैकेट क्लैड नकाब पोशी, अनसोशल एलिमेंट्स असामाजिक तत्व के द्वारा वेंसडे को। तो माय डियर देखिए, ये लेडी दूसरे देश का है, इमाइग्रेटेड है, जिसको अपने देश जाना था, तो देखिए एमिग्रेट शब्द का प्रयोग हुआ। अब आप लोग समझ रहे होंगे इमाइग्रेट और एमिग्रेट में क्या फर्क है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा पेयर है वो है कन्विंस और परसुएड। माय डियर, कन्विंस का मतलब होता है समझाना। मतलब कोई व्यक्ति यदि कुछ गलत है, कहीं कोई मिस्टेक में है, कहीं कोई फॉल्ट में है, तो उसके सच्चाई को बताना, सच्चाई को समझाना। तो सच्चाई को समझाने के लिए, वास्तविकता को बताने के लिए किसी इंसान को कन्विंस शब्द का प्रयोग होता है, कन्विंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। परंतु कोई व्यक्ति झूठ सच बता करके, अपना लॉजिक दे करके, अपना आर्गुमेंट्स दे करके किसी को किसी रास्ते से हटा रहा है, वो सत्य है या असत्य है वो क्लियर नहीं है, तो वैसे मतलब बहलाना, फुसलाना, राजी कर लेना, मना लेना। हो सकता है किसी को राजी कर रहे हैं हम अपना काम साधने के लिए, जो उसके लिए ये सही नहीं है, उसके लिए न्याय संगत नहीं है,
तो उस केस में जब किसी को हमें, तो उसके लिए हम कन्विंस शब्द का प्रयोग नहीं करके परसुएड कर शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब किसी को बहला लेना, फुसला लेना, अपने काम करने के लिए राजी करा लेना, मना लेना। कोई रूसा हुआ है उसको भी मना लिए, भले ही उस काम से उसको कोई कोई उसके लिए कोई गलत हो जाए, हमारा काम बन गया। तो ध्यान देने वाली बात, आइए कह रहा है कि टू काउंट समवन टू फर्मली बिलीव, किसी भी व्यक्ति को समझाना, बताना जो ये फर्मली स्पष्टतः वो विश्वास करे दैट इज ट्रू, कि ये चीज सत्य है। सत्य चीजों को विश्वास करने के लिए समझाना, बताना, तो वो कन्विंस हो गया। नेक्स्ट है परसुएड, राजी करना, मनाना, बहलाना, फुसलाना। मतलब टू काउंट समवन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, किसी को कुछ काम के लिए, कुछ एक्शन के लिए मनाना, समझाना थ्रू आर्गुमेंट और लॉजिक, अपना लॉजिक दे करके, कुछ आर्गुमेंट दे करके। आइए कह रहा है कि आई एम एबल टू कन्विंस हिम ऑफ हिज एरर्स, मैं सक्षम रहा उसके एरर्स को उसे समझाने में, मैं सक्षम हूं। तो माय डियर यहां पे गलती है, किसी भी व्यक्ति का कुछ गलती है, कुछ गलती कर रहा है, कोई मिस्टेक कर रहा है, उसको समझाने की बात हो रही है। तो यहां पे कन्विंस शब्द का प्रयोग किया है। एग्जैक्टली यहां पे 100% करेक्ट है। यहां पे परसुएड शब्द का यदि इस्तेमाल कर देंगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही वाज विलिंग टू कन्विंस अबली परस्यूड हर ऑफ हर फॉली बट शी वाज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। कह रहा है कि एक व्यक्ति है, जो एक लड़की है, उसकी कुछ फॉली है, फॉली मीन्स मूर्खता, वो कुछ मिस्टेक कर रही है, कुछ गलती कर रही है, तो उसके फॉली को वो समझाने का कोशिश कर रहा है। ही वॉज विलिंग, वो कोशिश कर रहा था, वो चाह रहा था समझाना, बताना उसके गलती को, उसकी मूर्खता को। तो गलती को समझाना जो 100% सही है, सही चीजों के लिए समझाया जा रहा है, वास्तविकता से उसको भिन्न कराया जा रहा है, तो उस केस में माय डियर कन्विंस शब्द का प्रयोग करेंगे, परसुएड नहीं। बट शी वाज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं थी, तो वो उसका गलती है, वो समझे, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं, आई कुड परसुएड ऑब्ली कन्विंस हर, करा कि मैं उसको मना लिया, मैं उसको समझा लिया, मैं उसको राजी करा लिया टू डांस ऑन द स्टेज, स्टेज पे डांस करने के लिए, इन द कल्चरल शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, ऑल्दो चूंकि सी वाज नॉट इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड नहीं थी। बताइए, जो व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं था उसको उसमें कुछ गलतफहमी दिखाई पड़ रहा था, अपने स्टेटस पे उसको कुछ दिखाई पड़ रहा था कि हमारा स्टेटस अंडर एस्टिमेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी अपना आर्गुमेंट दे करके उस कल्चरल शो को हिट कराने के लिए किसी को क्या कर लिया गया, फुसला लिया गया, मना लिया गया। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, परसुएड शब्द का इस्तेमाल करेंगे, कन्विंस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझ पा रहे होंगे आप लोग कि कन्विंस और परसुएड में क्या फर्क हुआ। आइए ध्यान देखते हैं, लास्ट पॉइंट है आज का, हॉलीडे और वेकेशन। बहुत ही वाइटल वर्ड है, एज यूजुअली हम लोग को सुनने, देखने, पढ़ने, समझने को मिलता है। दोनों का मतलब होता है छुट्टी, छुट्टी का दिन, परंतु दोनों में फर्क क्या है। समर वेकेशन सुनते हैं, या कोई कहीं कोई जर्नी पे गया हुआ है, कहीं कोई एक्सकर्शन पे गया है घूमने के लिए, तो उसका वेकेशन हो जाता है। परंतु आज हम लोग जो 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, तो ये भी एक क्या है, वेकेशन है, यह भी एक क्या है, हॉलीडे है। परंतु क्या इसको हम वेकेशन कहेंगे या हॉलीडे कहेंगे, क्या अप्रोप्रिएट होगा, इसी बात को समझना है, या फिर दोनों कह सकते हैं। आइए कर रहे हैं माय डियर, अ रिलीजियस और हिस्टोरिकल डे, कोई धार्मिक या ऐतिहासिक दिन दैट इज सेलिब्रेटेड बाय सोसाइटी, जो पूरे कम्युनिटी के द्वारा, जो पूरे इंटायर कम्युनिटी में, जो एक बिग ग्रुप ऑफ पर्संस, एक बहुत बड़े घटक लोगों का, एक बहुत बड़े घटक के द्वारा, बहुत लोगों के द्वारा स्वीकार्य है, सब लोग मिलजुल करके मनाते हैं, वैसी छुट्टी है, तो वैसे अभिप्राय में हॉलीडे शब्द का प्रयोग करते हैं। परंतु अ पर्सनल लीजर फ्रॉम वर्क और जॉब, किसी व्यक्ति का खास अपना छुट्टी है, कोई जॉब से, कोई काम से, हम यहां वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, कल के डेट में जो है हम अपने टीम से बोलें कि कल हम छुट्टी पर रहेंगे, तो कल वो जो हमारी छुट्टी होगी माय डियर, वो हमारा हॉलीडे नहीं है, वो मेरी वेकेशन है। ठीक है, तो आइए, किसी व्यक्ति का पर्सनल लीजर जो छुट्टी होगा फ्रॉम वर्क, किसी काम से, कोई जॉब से, हम उसको वेकेशन कहेंगे, उसके लिए वेकेशन वर्ड पुट करेंगे फिलर में। आइए कहें कि आई एम ऑन हॉलीडे ऑब्ली वेकेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। माय डियर, यहां पे वक्ता बोल रहा है
कि मैं जो हूं आज इंडिपेंडेंस के छुट्टी पे हूं। मतलब क्लियर है कि वक्ता जिस दिन बोल रहा है उस दिन इंडिपेंडेंस डे है, और उस दिन वाली जो छुट्टी है वो केवल वक्ता के लिए नहीं है, पूरे कम्युनिटी के लिए है, इंटायर इंडियंस पीपल के लिए है, पूरे इंडियंस के लिए है। तो ये क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है फॉर इंडिया। तो ऐसे केस में माय डियर ये हिस्टोरिकल डे हो गया, ये हमारा रिलीजियस एक तरह का डे हो गया, जिसमें सब समाज का लोग, सब धर्म का लोग उसी में व्याप्त है, उसी में उसमें लिप्त है, उसके लिए स्वीकार्य है। तो यहां पे हॉलीडे शब्द का प्रयोग होगा माय डियर। नेक्स्ट करा, इट्स हॉलीडे वेकेशन ऑब्लिवेकेशन फॉर गांधी जयंती टुडे। आज यदि खास आज की बात करें तो आज क्या है, 2 अक्टूबर की गांधी जयंती की आज क्या है, पूरे भारत में छुट्टी है, ऑफिशियली छुट्टी है। ये कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए है, पूरा समाज के लिए है। यह हिस्टोरिकल डे है, यह एक रिलीजियस डे बन गया है, इसको लोग एकदम पूरे समाज, हर जाति धर्म मजहब के लोग इसको सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये हमारा एक स्पेशल इंपॉर्टेंट डे हो गया माय डियर, हॉलीडे शब्द का यहां प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है, आई एम गोइंग टू हांगकांग, मैं हांगकांग जा रहा हूं। सारी दुनिया जा रहा है हमारे साथ, पूरा भारत को हम ले जा रहे हैं, नहीं ले जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं पर्सनली, मैं हांगकांग जा रहा हूं, ट्रिप, हांगकांग ट्रिप पे जा रहा हूं माय डियर, फॉर अ वीक, एक सप्ताह के हॉलीडे वेकेशन, छुट्टी के लिए। तो छुट्टी का ये जो दिन रहा, मैं अपने काम से छुट्टी लेकर के अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हम अपने बीवी बच्चा के साथ जा रहे हैं, सारी दुनिया को नहीं ले जा रहे हैं। तो यहां इस केस में माय डियर ये हमारा अपना लीजर टाइम है, ये हमारी अपनी छुट्टी है, तो इसके लिए हम वेकेशन शब्द का प्रयोग करेंगे, हॉलीडे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। आशा करता हूं आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा होगा और इससे बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिला होगा। तो आप लोग हमारा इस चैनल को लाइक कीजिए, ढेर ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने रिलेटिव्स के बीच, आपके जो भी जाने पहचाने लोग हैं जो भिन्न भिन्न तरह की चीजों से ज्ञात हो सकें। क्योंकि हमारी टीम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है, चाहे वो जीके जीएस का क्षेत्र हो, मैथमेटिक्स का काम हो, या फिर रीजनिंग सेक्टर का काम हो, या मैं स्वयं आप लोगों के बीच अंग्रेजी भाषा साहित्य को लेकर आता हूं। साहित्य और भाषा पे भी भिन्न भिन्न तरह की चर्चा हम लोगों के बीच में होगी। और माय डियर अंतिम निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।